Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study remuneration, salary or commission to a partner from the chapter number 2, that is accounting for partnership firm fundamental. तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर सैलरी या कमीशन जो पार्टनर्स को अलाउ होता है, यानी कि जब वो बिजनेस देख रहे होते हैं तो कभी कभार उनको अलाउ करते हैं सैलरी या कमीशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि सैलरी और कमीशन केवल हम जब ही अलाउ करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी रूल्स जब बताए थे, यानी कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स बताए थे। जब मैंने बताया था कि रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी या कमीशन केवल जब ही अलाउ किया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो फिर हम अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। इट इज अलाउड ओनली द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इट। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो अलाउ करना, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फिर इसमें आगे पॉइंट कि सैलरी या जो कमीशन टू अ पार्टनर होगा उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। ठीक है, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं मानते हैं, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है इसके वजह से क्या होता है, ये केवल हम जब भी अलाउ करते हैं ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अलाउड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा तो अलाउ करेंगे, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी सैलरी पेबल होती है पार्टनर की इज नॉर्मली स्टेटेड एज एन अमाउंट, वो आपको स्टेटेड होगी एक अमाउंट में। हाँ, अब वो सैलरी पर मंथ भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। अगर पर मंथ है तो अगर फुल ईयर उस अलाउ की गई है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वार्टरली है तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो जो अगर किसी की सैलरी 50,000 क्वार्टरली है तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 करके फिर आपको 2 लाख लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं कमीशन के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा बेस्ड रहेगा, फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है कि कमीशन पेबल टू अ पार्टनर इज स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के रूप में आपको दिया रहता है, विच मे बी अलाउड टू अ पार्टनर आइदर। उसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आपके क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है तो जो नेट प्रॉफिट हम लोग ले लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट हम बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला ही लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 कर देंगे। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, बट अगर ये लिखा है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर आफ्टर वाला केस है तो यार एक चीज थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो प्रॉफिट है वो बिफोर वाला लेना, आफ्टर वाला नहीं लेना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे लिया बिफोर चार्जिंग कमीशन वही इस केस में लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट। यहाँ पे जो चेंजमेंट होगा वो केवल इतना होगा कि यहाँ पे 100 में रेट ऑफ कमीशन ऐड हो जाएगा। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन वाले में क्या था कि जो नेट प्रॉफिट आपने बिफोर चार्जिंग कमीशन लिया इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 किया, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले केस में क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ही लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे। यहाँ पे रेट को ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें ये करना होगा। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा कौन से दिए गए हैं। तो टी.एस. ग्रेवाल बुक है और 2020 एडिशन है। इसमें इसके जो क्वेश्चन हैं वो 31 से 35 तक दिए गए हैं। पेज नंबर 2.84 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर यानी कि 31। तो 31 देखिएगा किस तरीके से करते हैं और 31 को आप रीड करेंगे। बाकी मैं अभी आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, काफ़ी सिंपल रहेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको जो गिवन है इसमें लिखा है 31 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 31। तो 31 में बेटा लिखा हुआ है कि अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म। अमर एंड भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी। दोनों को एनुअल सैलरी मिल रही है, मतलब पर ईयर 1,20,000 पर एनम ईच एज दे मैनेज द बिजनेस। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 480 दिया गया। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा वो चीज़ आपसे पूछेगी। तो भाई प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो एक छोटा सा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। जैसे कि आपको पहले से ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कि आपको नेट प्रॉफिट गिवन है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है, 4,80,000। कितना गिवन है, 4,80,000। इसमें से अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अमर और भानु को सैलरी दी गई है वो हम लोग डेबिट में लिखेंगे। दोनों की सैलरी किसकी, एक अमर बंदा है, दूसरा कौन सा है, भानु। तो अमर भानु की सैलरी दोनों की हम लिख देंगे। तो अमर भानु की सैलरी बेटा दी गई है 1,20,000 पर एनम ईच।
तो दोनों की कितनी हो जाएगी 2,40,000, ठीक है। अब 4,80,000 में से 240 माइनस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची 240 बची, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक्चुअली जो पार्टनर्स हैं वो 3 हैं, कौन कौन से, अमर, भानु एंड चारू। तो इन तीनों में हम लोग प्रॉफिट बांट देंगे और उनके रेशियो जो भी गिवन होंगे उस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक बार आप लोग रेशियो देख लेंगे कि रेशियो आखिर क्या गिवन है। तो एक्चुअली क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस महत्व का टोटल कितना आ रहा 4,80,000, 480 में से अपने 240 माइनस कर रहा तो यहाँ पे बचा कितना है 240 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो कि 1/3 तो यानी कि 80,000 इसको मिलेगा, 80,000 इसको मिलेगा, 80,000 इसको मिलेगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है यानी कि 32। तो 32 वाला क्वेश्चन समझिएगा कि 32 क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। तो 32 क्वेश्चन जब तक आप रीड करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 32 किस तरीके से सॉल्व होगा, और उसके बाद मैं आपको फिर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा दिया है आपका 32 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, इज इंटाइटेड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,10,000, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए। तो इसमें बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगाएंगे हम लोग। और इन्होंने पूछा है कमीशन पेबल टू ए, हमें क्या पता करना है, कमीशन पेबल टू ए को कितना पेबल हो है। तो जो कमीशन है वो कितना दिया गया है 1,10,000, कौन सा लिखा है 1,10,000, कितना बोला था प्रॉफिट का 10%, बिफोर आफ्टर नहीं लिखा तो फ्रॉम बिफोर वाला ही मानेंगे केस। और कितने परसेंट है बेटा 10%, तो 10/100 इसका कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 11,000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला क्वेश्चन है आपका 32, तो 32 का आपका आंसर कितना आ जाएगा 11,000। तो ये चीज़ आपकी इतनी ध्यान रखनी है, हाँ जी 11,000 ही आ रहा। इसके बाद चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे कि क्वेश्चन नंबर 33 किस तरीके से सॉल्व करना है। 33 में बेटा लिखा हुआ है कि XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एज पर द पार्टनरशिप डीड, Z इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें जो फॉर्मूला लगना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का लिखना है, और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आपका 2,20,000 दिया गया है, और कमीशन पेबल टू Z इसमें क्या निकालना है, कमीशन पेबल टू Z। तो यानी कि जो प्रॉफिट दिया गया है आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन वो दिया गया है 2,20,000, कितना गिवन है 2,20,000। इसके बाद जो रेट ऑफ कमीशन दिया गया है, रेट ऑफ कमीशन बेटा कितना दिया गया है इसमें 10%, तो इंटू 10/100 प्लस 10 करना पड़ेगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट मत काटना, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा 2,20,000 इंटू 10/110। अब जरूर 0 से 0 कट कर दिया, उसको ये डिवाइड कर दो तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 34 क्वेश्चन। 34 समझिएगा, ABCD आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3 इट अर्नड नेट प्रॉफिट 1,80,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 20। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन 20% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्ज सच कमीशन। और यहाँ पे सबका कमीशन दिया गया है, कितने परसेंट दिया 20%, क्योंकि इसमें लिखा है दे आर टू चार्ज अ कमीशन, तो सबका कमीशन 20% है। फिर जो कमीशन आएगा उसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर। उसमें इसके बाद पहले तो आप कमीशन पता करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर है अपना 34, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 34। तो यहाँ पे क्या लिखा था, ये लाइन देखते हैं, दे आर टू चार्ज कमीशन एट द रेट ऑफ 20%, दे आर टू चार्ज कमीशन एट द रेट ऑफ 20%, और 20% चार्ज कर रहे हैं, और किसका, ऑन दी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। तो आफ्टर वाला केस है, तो इनका जो कमीशन आएगा सबका मिला के, तो कमीशन की वैल्यू पहले तो प्रॉफिट की वैल्यू देखिएगा, प्रॉफिट की वैल्यू आपकी दी गई 1,80,000, इसका 20/100 प्लस 20 करना पड़ेगा, जो कि आएगा 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 20/120।
और यानी कि आ जाएगा 30,000। अब ये जो 30,000 प्रॉफिट आया उसमें कहा है कि इनको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दो, इसको 2:3:2:3 रेशियो में डिवाइड कर दो, जो कि 4 पार्टनर हैं ABCD। तो फिर ए का कमीशन कितना आएगा, ए का कमीशन, इसके अलावा बी का, फिर सी का, इसके बाद डी का, ठीक है, इस तरीके से। तो सबका कमीशन कितना आया 30,000 का 2/10, इधर 30,000 का कितना 3/10, इधर 30,000 का कितना यानी कि 2/10, इधर 30,000 का कितना कर देंगे यानी कि 3/10। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6,000, 9,000, 6,000 और उसके अलावा कितना कर देंगे 9,000, ठीक है। ये कमीशन की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने बोला है कि एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट भी करके दिखाओ। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में ये कमीशन लिख देंगे, क्रेडिट में ये नेट प्रॉफिट लिख देंगे। इसके बाद जो डिफरेंस आएगा 1,50,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है। तो इसमें 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 34 कर लेंगे, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से, जैसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट लिख देंगे क्रेडिट में, जो कि नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, कितना गिवन है 1,80,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सभी का आप कमीशन लिख देना डेबिट में, ABCD, यानी कि जो आया था 6,9,6,9 टोटल कितना 30, ठीक है। अब आपको 1,80,000 में से 30 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 1,80,000 में 30 माइनस होगा, 150 बचेगा। 150 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उनके जो रेशियो दिए गए हैं 4:3:1। तो 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको यहाँ पे लिख देना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 को 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 35 है मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग खुद करेंगे। एक्स बाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी। तो एक्स की इसमें सैलरी दी गई 10,000 रुपये पर मंथ, तो एक्स की सैलरी हो जाएगी 1,20,000 एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसमें जो प्रॉफिट दिया होगा उसमें से सैलरी माइनस कर देना और इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 कर देना, तो इसका आ जाएगा कमीशन। फिर बाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, बाई की सैलरी 25,000 रुपये पर एनम दी गई, तो ये 25,000 रुपये पूरे साल की है। एंड कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि जो बाई का कमीशन निकालेंगे उसमें क्या करेंगे कि नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर देंगे और एक्स वाला कमीशन माइनस कर देंगे, और इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कर देंगे। इस तरीके से आपका आ जाएगा इनका कमीशन निकल के। फिर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आप लोग नेट प्रॉफिट लिखेंगे, डेबिट में उनकी सैलरी लिखेंगे और कमीशन लिखेंगे। इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे और आपका जो प्रॉफिट आएगा उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से आपके ये वाले क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।